वेलकम बैक एनीमे के चाहने वालों। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 का एपिसोड 16। आई होप आप सबने एपिसोड 15 देख लिया होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम जोगो को आसमान से नीचे गिरते हुए देखते हैं और उसके पीछे होता है सुकुना। और इधर मेगुमी ये देखकर हैरान था कि टोजी के अंदर तो कोई कर्ज एनर्जी है ही नहीं, इसके बावजूद वो इतना फास्ट कैसे हो सकता है। और उसको जल्द ही एहसास हो जाता है कि वो टोजी का मुकाबला नहीं कर सकता है, जिसके बाद वो यहाँ से भागने की सोचने लगता है और वो अपने रैबिट शिकिगामी को बुलाने लगता है। लेकिन तभी उसे सुकुना का यहाँ होने का एहसास होता है और ये जानकर मेगुमी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद मेगुमी अपने हजारों रैबिट शिकिगामी को यहाँ पर बुला लेता है और उनकी आड़ में यहाँ से बचकर भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन टोजी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। मेगुमी भागते भागते एक बिल्डिंग में चला आता है, लेकिन टोजी एक झटके में वहां पर उसके सामने आ जाता है। जिसके बाद मेगुमी टोजी के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगता है, लेकिन टोजी उसको बड़ी आसानी से डोज कर लेता है। मेगुमी के रैबिट्स भी टोजी के साथ फाइट करने लगते हैं, लेकिन टोजी उन सभी को धोबी पछाड़ देता है। सैकड़ों रैबिट्स टोजी की तरफ बढ़ रहे होते हैं अटैक करने के लिए, लेकिन तभी टोजी अपने हाथ में रखे उस कर्ज टूल को हवा में फेंक देता है और जमीन पर एक जोरदार लात मारता है, जिससे जमीन पर पड़े सैकड़ों पत्थर के टुकड़े हवा में उछल जाते हैं और टोजी बस उन्हें अपनी उंगली से ढकेल देता है, जिससे कि वो बुलेट की रफ्तार से जाकर उन सभी रैबिट्स को छल्ली छल्ली कर देते हैं। और इधर कुसाकाबे और पांडा एक बिल्डिंग के अंदर लोगों की छानबीन कर रहे होते हैं। पांडा कहता है कि इनुमाकी ने पहले ही सभी लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है और हम यहाँ पर बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसके बजाय हमें जाकर गोजो को बचाना चाहिए। लेकिन कुसाकाबे बहुत ज्यादा डरा हुआ था और वो नहीं चाहता था कि वो स्पेशल ग्रेड के कर्ज यूजर जिन्होंने गोजो को सील किया है वो इसे भी मार डाले। इसीलिए वो पांडा से बहाने बनाते हुए कहता है कि हो सकता है कोई छोटी बच्ची यहाँ किसी कोने में डर कर छुप कर बैठी हो, उसे हमारी जरूरत होगी और उसको बचाना हमारा फर्ज है। और पांडा को नहीं पता होता है कि वो स्टेशन कहाँ है जहाँ पर गोजो को सील किया गया है, नहीं तो पांडा अकेले ही वहाँ पर चला जाता और वो स्टेशन यहाँ से बस थोड़ी ही दूर पर था। लेकिन कुसाकाबे ना जाने के बहाने कर रहा होता है और तभी दो कर्ज यूजर वहाँ पर आ जाते हैं और इनके पीछे भी 2-3 कर्ज यूजर खड़े होते हैं और वो इन दोनों से सरेंडर करने के लिए कहते हैं। जिस पर कुसाकाबे कहता है कि पहले तुम अपना इंट्रोडक्शन दो, वो भी आराम आराम से, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। और दूसरी तरफ मेगुमी टोजी से जान बचाकर भाग रहा होता है, लेकिन टोजी उसका पीछा नहीं छोड़ता है और मेगुमी पर लगातार हमले करता है। जिसके बाद हम शिबुया में सोको और प्रिंसिपल यागा को देखते हैं। सोको यागा से लड़ने जाने के लिए कहती है, लेकिन यागा मना कर देता है क्योंकि उसके लिए सोको को बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सोको अपने रिवर्स कर्ज टेक्निक से किसी के भी घाव को ठीक कर सकती है और इसी की वजह से क्योटाका और इनो बच पाए थे। और दुश्मनों को अगर पता चल गया सोको के बारे में तो उस पर हमला कर देंगे और इसीलिए यागा यहाँ पर उसको बचाने के लिए रहता है। और इधर दूसरी तरफ मेगुमी टोजी के हमलों से अभी तक बचने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद मेगुमी एक प्लान बनाता है और टोजी के हमलों का अंदाजा लगाने की कोशिश करता है और उसकी ट्रिक काम कर जाती है। टोजी जैसे ही मेगुमी पर अपने कर्ज टूल से अटैक करता है, मेगुमी साइड हट जाता है और अपनी टेक्निक से एक तलवार बाहर निकालता है, लेकिन उसके अटैक से पहले ही टोजी वहां से पीछे हट जाता है। जिसके बाद टोजी को एक फ्लैशबैक याद आता है जब वो एक बार नोबितो से मिलने गया था अपने बेटे मेगुमी को बेचने के लिए, क्योंकि टोजी के पास कोई कर्ज एनर्जी नहीं होने की वजह से उसे जेनिन क्लैन से बाहर कर दिया गया था। लेकिन वो नहीं चाहता था कि मेगुमी के साथ भी ऐसा हो, क्योंकि मेगुमी जब 5 साल का हो जाएगा तो अपनी कर्ज टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है और इसीलिए नोबितो भी इसके लिए मान जाता है। फिर टोजी मेगुमी से उसका नाम पूछता है, जिस पर वो मेगुमी फुशिगुरु बताता है और जब टोजी को पता चलता है कि उसने मेगुमी जेनिन के बजाय मेगुमी फुशिगुरु बताया है तो वो समझ जाता है कि गोजो ने उसे जेनिन क्लैन को बेचने से बचा लिया था। जिसके बाद टोजी एक हल्की सी स्माइल करते हुए अपने उस कर्ज टूल को अपने ही सर में घुसा लेता है, जिससे उसके वेसल की मौत हो जाती है और उसकी बॉडी फिर से ग्रैनी योगामी के पोते में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जिसके बाद मेगुमी वहां से जाने की सोचने लगता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था और अब सिर्फ सोको ही उसे बचा सकती थी, लेकिन उसे माकी और दूसरों की भी बहुत चिंता हो रही थी।
और तभी हम देखते हैं कि मेगुमी को पीछे से हारुतो अपने ब्लेड से अटैक कर देता है, क्योंकि वो नानामी के हमलों से जिंदा बच गया था। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है जहां पर सभी कर्ज यूजर्स अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, जिसे सुनने के बाद कुसाकाबे कहता है ये तो बहुत छोटा इंट्रोडक्शन था, लेकिन इन सभी से लड़ने में बहुत ज्यादा टाइम पास होने वाला है। जिसके बाद कुसाकाबे अपना न्यू शेडो स्टाइल इवनिंग मून स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है, जिसे देखकर वो कर्ज यूजर भी अटैक के लिए रेडी होने लगते हैं। लेकिन तभी वो अपने पीछे वाली बिल्डिंग पर एक बहुत ही जोर का धमाका देखते हैं, जो कि जोगो और सुकुना के बीच चल रही फाइट के नतीजे होते हैं। जोगो सुकुना पर बहुत सारे फायर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सुकुना उसके दोनों हाथ ही काट देता है। सुकुना पर वो बहुत सारे फायर अटैक करता है, लेकिन सुकुना का वो बाल भी बाका नहीं कर पाता है। फिर जोगो को गेटो की बात याद आती है कि उसके अंदर सिर्फ सुकुना के 8-9 फिंगर्स के बराबर ही पावर है, लेकिन वो यूजी को सुकुना के पूरे 15 फिंगर खिला चुका है, जिसकी वजह से सुकुना काफी ज्यादा स्ट्रोंग हो चुका था। जिसके बाद सुकुना जोगो को एक बिल्डिंग के ऊपर से ही धकेलते हुए सीधे ग्राउंड फ्लोर पर लेकर चला जाता है, जिसकी वजह से जोगो का पूरा थोबड़ा बिगड़ गया था। सुकुना जोगो से कहता है कि इस चांद की रोशनी में मैं साफ साफ देख सकता हूँ तुम कितने ज्यादा कमजोर हो, लेकिन मैं तब तक तुम्हारे साथ खेलता रहूंगा जब तक मेरा मन नहीं भर जाता। इनकी फाइट देखकर कुसाकाबे की फट जाती है और वो कहता है कि हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए, नहीं तो इन हाथियों की लड़ाई में हम चींटियों की तरह कुचले जाएंगे। जिसके बाद जोगो उस बिल्डिंग को ही एक जोरदार धमाके से उड़ा देता है, लेकिन सुकुना वहां से पहले ही बाहर निकल जाता है। जिसके बाद जोगो अपना सबसे पावरफुल टेक्निक मैक्सिमम मेटियोर का यूज करके एक बहुत ही बड़े मेटियोर के बराबर आग का गोला बना लेता है, जिसको देखकर कुसाकाबे पांडा से जल्द यहाँ से भागने को कहता है। लेकिन तभी सुकुना उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि जब तक मैं न कहूँ कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। और ये सुनकर सारे अपनी अपनी जगह पर फ्रीज हो जाते हैं। और जोगो के अटैक के कुछ सेकंड पहले सुकुना कहता है भागो, जिसके बाद सभी वहां से भाग जाते हैं। और इधर जोगो सोच रहा होता है कि इस अटैक से सुकुना को भी जरूर चोट आई होगी, लेकिन सुकुना उसके पीछे ही बैठा होता है। वो कहता है कि चोट तो तब आएगी जब मुझे तुम्हारा अटैक लगेगा, मैं पहले ही वहां से निकल गया था। सुकुना जोगो से पूछता है कि तुम अपना डोमेन एक्सपेंशन क्यों नहीं करते हो, लेकिन जोगो जानता था कि डोमेन के लड़ाई में वो हार जाएगा और इसका एहसास उसे गोजो के साथ फाइट के दौरान ही हो गया था। जिसके बाद सुकुना के हाथों से आग निकलने लगती है और ये देख जोगो भी हैरान हो जाता है कि सुकुना भी फायर टेक्निक का यूज कर सकता है। जिसके बाद सुकुना फायर बैटल के लिए कहता है और जोगो अपने हाथों से एक फायर बॉल बना लेता है और सुकुना अपने हाथों से निकलते फायर को एक तीर की तरह बना लेता है। जिसके बाद जोगो अपने मन में ही हनामी और डैगन से बात करने लगता है। वो उनसे उनकी मौत के लिए माफी मांगता है। हनामी कहता है कि माही तो अभी भी जिंदा है और इस दुनिया में इंसान सबसे ज्यादा अपनी मौत से डरते हैं, लेकिन उनकी मौत उनके लिए आईना होता है। माही तो भी एक आईने की तरह है और वो जब चाहे तब ज्यादा पावरफुल बन सकता है। और इसीलिए जोगो ने उसे लीडर बनाया था, क्योंकि उसे यकीन था कि जब उनका पुनर्जन्म होगा तो बदल चुके होंगे, लेकिन फिर भी वो उनसे मिलना चाहेगा क्योंकि वो ही असली इंसान है। और जोगो की मन की बातें सुकुना भी सुन रहा होता है और वो समझ जाता है कि जोगो इंसान नहीं बनना चाहता है, बल्कि वो चाहता है कि इंसानों की जगह कर्ज स्पिरिट ले ले। सुकुना जोगो से कहता है कि उसे बिना कुछ सोचे ही सबको जला देना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे अंदर वो भूख है ही नहीं। लेकिन मुझे मजा आया, 1000 सालों में मैं ना जाने कितने इंसानों, सोर्सरर और कर्ज स्पिरिट से लड़ा हूँ और उन सब के मुकाबले तुम इतने बुरे भी नहीं हो। तुम्हें खुद पर गर्व करना चाहिए, तुम सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो। और ये सुनकर जोगो के आंखों में पानी आ जाता है और वो कहता है ये आखिर कैसे हुआ। जिस पर सुकुना कहता है मुझे भी नहीं पता। और तब हम देखते हैं कि जोगो की बॉडी जल रही होती है और तभी सुकुना के पास एक औरत आती है, जिसे देखकर सुकुना उसे पहचान जाता है, जैसे कि वो उसे बहुत पहले से जानता है। जिसके बाद हम मेगुमी को देखते हैं, जो कि हारुतो के हमले की वजह से बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था और वो मरने की हालत में हो गया था। लेकिन उसने मरने से पहले अपने सबसे शक्तिशाली शिकिगामी को वहां पर बुला लिया था, जिसे देखकर हारुतो की पैंट गीली हो जाती है और वो रोने लगता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी देखना चाहते हैं कि